ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम 10वें स्कंद में वेदों ने जो प्रार्थना किया है, जो स्तुति की है भगवान की, उसकी चर्चा करते हैं। ये स्तुति इतना ज्ञानवर्धक है कि सारा ब्रह्म तत्व इसमें समाया हुआ है और ये मात्र 33 श्लोकों का यह स्तुति है। इसको जब आप पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, तो फिर सारी बातों की जानकारी आपको मिल जाएगी और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारे शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है वो इन 33 श्लोकों में है। इतना महत्व है इसका। आप इसका श्रवण करेंगे और पुस्तक लेकर जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत से रहस्यों की जानकारी हो जाएगी। हम भी यहाँ संक्षिप्त में कुछ बताना चाह रहे हैं, जिसे आम तौर पर साप्ताहिक कथावाचन में इसका लोग वर्णन भी नहीं करते हैं, इसको स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो यहाँ यही कही जा रही है कि वेदों ने भगवान को जगाने के लिए स्तुति किया और इसी स्तुति के क्रम में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य अपना पैर जहाँ भी रखे, पहाड़ पर रखे, लकड़ी पर रखे, ईंट पर रखे, पत्थर पर रखे, वह पृथ्वी पर ही माना जाएगा, क्योंकि उससे हट के आप कहीं रह नहीं सकते हैं। ये सभी पृथ्वी स्वरूप ही हैं। कहते हैं कि भगवान आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली होती है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में कहना ही क्या है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान की लीला कथाओं में जब मनुष्य गोता लगाता है, यदि भगवत कथा का श्रवण करना ये इतने बड़ा लाभकारी है कि मनुष्य को जन्म और मृत्यु के ताप से वह ग्रसित नहीं हो पाता है। इतना महत्व है भगवान की कथा का। ये वेद स्तुतियाँ इन्हें सुना रही है। और आगे कहते हैं कि मनुष्य का जीना, अगर जिंदगी जीकर उसने भगवान की कथा नहीं सुनी कोई मनुष्य, तो उसका सांस लेना ठीक वैसा ही है जैसे लुहार की धौंकनी में हवा का आना जाना। आप देखे होइएगा, लुहार लोग धौंकनी से खींचता रहता है हवा के लिए, तो बस उसमें और मनुष्य के जीवन में कोई फर्क नहीं है। ये सांस का चलना बेकार है, कोई अर्थ नहीं रखता है। यदि मनुष्य शरीर धारण करने के बावजूद हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, तो फिर कोई महत्व नहीं हो जाता रहता है इसका। मनुष्य का जीवन बेकार माना जाता है। आगे कहते हैं कि ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मार्ग बताए हैं। इनमें कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है। आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियाँ बनाई हैं, इसलिए सदा सर्वत्र सब रूपों में आप हैं ही। इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे ही जान पड़ते हैं। संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते हैं। आपके सर्वत्र एक रस संभाव स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से रहित हैं, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों का धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। ये सब वेद अपनी स्तुति में कह रहे हैं, स्तुतियाँ कह रही है भगवान को जगाने के क्रम में। उनकी जो स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुतियाँ कर रही है और इस प्रकार उन्हें जगा रही है। कुछ आगे कहती हैं कि कुछ ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। मोक्ष प्राप्ति उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, भगवान की कथाओं में ही मग्न रहते हैं।
वे स्वर्ग आदि की बात ही नहीं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। अब यहाँ आगे कह रही हैं कि जो व्यक्ति इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं और उनकी उपासना करने लगते हैं, इस तरह के व्यक्ति अपने आत्मा का हनन करते हैं और अपने आप को अधोगति में पहुंचाते हैं। श्रुतियाँ कहती है कि यह अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है उस तरह के लोगों को, जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते हैं। ये सब कह रहे हैं। हम इनका संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं और एक कुछ और भी है जो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।